आज समाज में चारों तरफ अनेक समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम सारी समस्याओं को एक साथ देखेंगे तो निश्चित रूप से निराश हो जाएंगे। इसलिए बिना किसी भेदभाव के सब लोगों का भला करने के लिए समदर्शी जन जागरण मंच का गठन किया गया है और इसमें प्रमुख 5 समस्याओं को लेकर चला गया है, जिनके समाधान के लिए काम किया जाएगा और जिससे हमारे युवाओं को एक नया रास्ता मिलेगा, उनको काम करने की क्षमताएं बढ़ेंगी और पूरे राष्ट्र में समृद्धि बढ़ेगी। इसके लिए हमारे 5 प्रमुख ये निम्न कार्यक्रम हैं। समदर्शी जन जागरण मंच का मानना है कि अगर हम इन 5 समस्याओं को सॉल्व कर लें तो हमारे देश की सभी गंभीर समस्याएं हल हो जाएंगी। हमारी युवा पीढ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के तनाव की वजह से, सामाजिक समस्याओं के तनाव की वजह से नशे में फंसती जा रही है। अगर हम उनको नशा से मुक्त रखते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी ज्यादा जागरूक होगी, ज्यादा बुद्धिमान होगी और हमारे भविष्य को, देश के भविष्य को आगे ले जाएगी। दूसरा आता है कि अगर हम लोगों को तकनीकी जानकारी देते रहे और अगर हमने नैतिक शिक्षा का जानकारी नहीं दी तो वो लोग पैसे कमाने की अंधी दौड़ में लग जाते हैं। जिन लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं उनसे अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर बहुत ही जो हमारा अच्छा छात्र होता है, MBBS करता है, उसके बाद MS करता है और जब वो एक कुशल डॉक्टर बनता है तो वो अपने पैसे की अंधी दौड़ में क्या करता है कि उसे पथरी निकालनी चाहिए थी, पथरी के बजाय वो किडनी निकालने लगता है। दूसरे लोग जो कानून की सुरक्षा के लिए हैं वो कानून को धता बताने लगते हैं। इसलिए जो सादगी है, जब तक हम सादगी का पालन नहीं करेंगे तब तक हम सच्चे आचरण पर नहीं चल सकते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि हमें अपने युवाओं को ये भी जानकारी देनी चाहिए कि उन्हें पैसे की अंधी दौड़ से बचना है। तीसरी समस्या आती है कि छोटी छोटी बातों को लेके आपसी भेदभाव बढ़ता रहता है, लड़ाई झगड़े बढ़ते रहते हैं और विकास के कार्य रुक जाते हैं, जिसमें अरबों खरबों रुपया खर्च होता है। हम लोग, हमारी जो हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको वैज्ञानिक तरीकों से छात्रों को समझाते हैं, जिससे कि उनमें भेदभाव की कोई भावना ना हो, समरसता रहे, भाईचारा रहे। जब हमारे युवा मिलजुल के काम करेंगे तो निश्चित ही देश को आगे ले जाएंगे। तीसरी समस्या, क्योंकि सारा विकास देश का ऊर्जा पर आधारित होता है और आज भी बिजली की किल्लत होते हुए इतना बर्बादी हो रही है बिजली की। अगर हम जिसको बचाते हैं तो हमारे उद्योगों को ज्यादा बिजली मिलेगी, हमारे कृषि को ज्यादा मिलेगी बिजली, तो हमारे उत्पादन बढ़ेगा। हमारे युवाओं को, कारोबार को जब बिजली बचेगी तो उसका उत्पादन कम करना पड़ेगा और हमारा उत्पादन देश का बढ़ेगा तो हमारा विकास बढ़ेगा। आखिरी चीज हम देख रहे हैं कि हमारे मार्केट में तमाम